नमस्कार, अविनाश सा यानी मैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जानेंगे, फिर वेक्टर में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो जानेंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को चालू करते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले सीखने वाले हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। जैसे यहाँ पे देखना, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो ये ए स्केलर है, ये वेक्टर है, ये कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखना, ये जो ए है ना, ए, इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि नॉर्मल ए लग रहा है, लेकिन अगर इसी को वेक्टर बनाना तो क्या करेंगे? ए के ऊपर हम एरो बना देंगे, ऐसे करके एरो लगा देंगे, तो ए क्या बन गया? वेक्टर बन गया। मतलब इसको अब हम कह सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब या तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, समथिंग कुछ होगा, इसको कहेंगे ए क्या बन गया? वेक्टर बन गया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि ये जो ए है, इस ए को आप मोटा कर दो, मतलब मोटा में लिख दो, एकदम मोटका, एकदम मोटा में लिख दो बउआ लोग। ठीक है, बउआ लोग, इसको अगर तुम मोटा में लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या बता रहा है अपने आप में कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कह रहा है, ये तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया हम वेक्टर है, हम स्केलर नहीं है। अगर ये पतला में है तो क्या बोलेगा कि हाँ भाई हम स्केलर है। ए के ऊपर एरो लगा दो तो वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों तुमको क्या बता रहा है? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम वेक्टर है भाई, वेक्टर। समझ में आ गया? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। जैसे तो यहाँ पे ए वेक्टर है, तो अगर तुमको इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या करोगे? यहाँ पे तुम ए वेक्टर के दोनों बगल मॉड लगा दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब पता करते हैं कि किसी भी वेक्टर में ना डायरेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं। तो आओ यार यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। ध्यान से देखना, आपको मेरे स्क्रीन पे आपको क्यूब दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है? क्यूब। अब ये जो क्यूब है ना, अगर मैं इसको ले जाऊं ईस्ट की तरफ, ध्यान से देखना, ये जो क्यूब है अगर मैं इसको ले जाऊं ऐसे इधर, मान लो इधर वाला डायरेक्शन क्या? ईस्ट है। तो ध्यान से देखना, अब ये क्यूब इधर गया, मान लो इधर हम इसको 5 मीटर ले गए तो हम क्या बोलेंगे? क्यूब 5 मीटर ईस्ट में गया। अगर मान लो इधर ले गए तो क्यूब 5 मीटर वेस्ट में गया। इधर ले गए तो अब मान लो कि सामने ले गए, मेरा मतलब मेरी मर्जी कर रहा है कि सामने ले जाए। इधर ले गए तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ में गया। इधर ले गए तो साउथ में गया। ठीक है, अब जितना मीटर चला, जैसे मान लो ये क्यूब है, तो अगर ईस्ट में चला तो हम कह देंगे 5 मीटर ईस्ट में गया। तो इसका पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो 5 मीटर ईस्ट में गया। क्यूब 5 मीटर, आराम से बोल दोगे कि जहाँ पे पहले क्यूब था वहां से 5 मीटर ईस्ट जाओगे तो तुमको वो क्यूब मिल जाएगा। मतलब तुमको कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, अब बोलोगे तू बता यार यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, हमको क्यूब बताओ कितनी दूरी पे। तो क्या बोलोगे? यहाँ से तो 5 मीटर ईस्ट जाओगे तो तुमको क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। अब मान लो क्यूब यहाँ से यहाँ आ गया, फिर से अब मान लो इधर गया, साउथ में गया, तो क्या बोलोगे? मान लो ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो क्या बोलोगे? 5 मीटर साउथ में गया। लेकिन फंस कहाँ पे जाओगे तुम लोग कि मान लो यही क्यूब है, अगर ऐसे कॉर्नर से निकल गया तब ऐसे देखो, मान लो यही क्यूब है और ये क्यूब ऐसे निकल गया, मतलब ऐसे मैं दिखाना चाहूँ आपको, जैसे ऐसे, यहाँ तो बिग हो रहा है साइज में, अभी दिखाता हूँ। मान लो ऐसे निकल गया, बीच से निकल गया, तब क्या बोलोगे? जैसे ऐसे देखो, नजर आ रहा है क्या? फील हो रहा है? ऐसे कुछ बीच से निकल गया, किसी एंगल पे निकल गया, तब क्या बोलोगे? क्यूब किधर गया? ना तो ये नॉर्थ में गया है ना ईस्ट में गया, ये तो बीच से निकल गया, तब क्या बोलेंगे? तो फटाफट से इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखना, इसको समझने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखना इधर बना दिया मैंने ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर कोई चीज यहाँ पे है, मान लो कोई इंसान यहाँ से ऐसे इस वाले पॉइंट पे था, यहाँ से चल के यहाँ पे ऐसे पहुँच गया और इसके बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो कोई दूसरा इंसान पूछेगा ना भाई कि तू यहाँ से कहाँ गया, तो तू क्या बोलेगा? ईस्ट में गया या नॉर्थ में गया? क्या बोलेगा? क्योंकि सीधा ईस्ट में भी नहीं गया, सीधा नॉर्थ में भी नहीं गया, तो क्या बोलोगे तुम? तो अगर 45 डिग्री मतलब एकदम बीचों बीच जा रहा है, ऐसे ऐसे इसके एकदम बीचों बीच जा रहा है, तो क्या बोलोगे कि नॉर्थ ईस्ट में गया 45 डिग्री। क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट में। सिमिलरली इसी के साथ भी तुम मतलब इधर भी ऐसे कर सकते हो, वेस्ट नॉर्थ बोल दो, जितना एंगल गया उसे ऐसे बोल सकते हो। इधर वेस्ट साउथ बोल सकते हैं, इधर क्या बोल सकते हैं? साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, अगर बीच से गया तब। लेकिन ट्विस्ट मतलब मजा तब आता है कहानी में ना कि जब कुछ अटपटा हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगेन बना रहा हूँ, ये रहा अपना ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। मजा तब आ रहा है कि मान लो कोई इंसान चल के ऐसे गया और ये 30 डिग्री पे, ठीक है, कितने पे? 30 डिग्री पे। मान लो कोई इंसान यहाँ पे था, उसका घर यहाँ पे उसका घर है, ऐसे चल के अपने घर के पास पहुंच गया। अब तुमको इसका लोकेशन बताना है कि ये किधर गया, तो तुम क्या बोलोगे? मान लो ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो तुम क्या बोलोगे? मतलब इधर 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, नहीं बोल सकते ना, फंस गया ना, तो क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि बीच से भी नहीं गया। इसको लिखने का, बोलने का एक तरीका है। क्या तरीका है? तुम क्या बोलोगे? 30 डिग्री
30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आप समझो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो अब जो हिंदी वाले बच्चों को कंफ्यूज कि यार इसका मतलब क्या हो, देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखने का मतलब क्या हो कि ईस्ट से, ईस्ट से मतलब ईस्ट से, पूरब कहते हैं ना हिंदी में, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलोगे, मतलब ईस्ट दिशा से। यहाँ पे देखो ईस्ट है, ये इधर ये वाला आपको ईस्ट दिख रहा होगा, तो क्या कहोगे तुम, ईस्ट से तुम 30 डिग्री किधर चलो, नॉर्थ की तरफ। ये जो ईस्ट है ना, इस ईस्ट से 30 डिग्री तुम नॉर्थ की तरफ चलो तो तुमको अपना घर मिल जाएगा। तो अगर तुम किसी को ऐसा बता दो, जैसे मान लो कहीं जाते हो ना घर में या रास्ते में चले गए, गाँव में कहीं गए, तुमको घर नहीं मिल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड का, तो घर पता करना है, तो तुम जहाँ पे थे वहाँ से तुमको यहाँ पे घर है ऐसे, लेकिन तुमको पता नहीं है यार कि कहाँ जाओगे कैसे जाओगे, तो बता देगा कोई इंसान कि भाई 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जाओ तो तुमको अपने गर्लफ्रेंड का घर मिल जाएगा। क्योंकि गाना भी एक याद आ रहा है यार, लेकिन भूल गए, सलमान खान का था कुछ गाना, क्या था, बड़ी दूर से आए हैं, नहीं महबूबा वाला कुछ गाना था, याद नहीं आ रहा, अभी रिमेंबर नहीं कर पा रहे, तुम लोग कमेंट करके बताना क्या था गाना, ध्यान से, ठीक हो। अब ध्यान से देखना, ये जो है ना अब इधर गया तो क्या बोलोगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मान लो उल्टा जाता, इधर से बताना, इधर से 60 डिग्री है तो क्या बोलोगे तुम 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर उल्टा बताना हो तो क्या बोलोगे कि जहां से तुम खड़े हो तो तुम नॉर्थ से, मतलब कि ये मान लो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, बोलोगे नॉर्थ से 60 डिग्री किधर जाओ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ जाओ तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आओ अब मजेदार कहानी में ट्विस्ट अब आएगा कि हमको सीखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ध्यान से देखना, आपके सामने स्क्रीन पे पहला टाइप से दिख रहा होगा पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब ध्यान से देखना, पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कपल आपको दिख रहा होगा, अगर दो लोगों में ना खूब प्यार मोहब्बत हो, दो लोगों में क्या हो, खूब प्यार मोहब्बत हो, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। मतलब कि कहानी में ट्विस्ट ये है सीधा सीधा, जैसे मान लो ए, कोई ए वेक्टर है, मतलब ए मतलब मेरा ही नाम ले लो और उसकी गर्लफ्रेंड मान लो बी से नाम है, तो बी वेक्टर। अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब इधर ईस्ट है और इधर भी ईस्ट है, ध्यान से देखना, अगर दोनों सेम ईस्ट की तरफ चले तो ये भी ईस्ट की तरफ जा रहा है, बी भी ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। और ध्यान से बताना कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ए बी के बीच में अगर किसी भी वेक्टर में एंगल पता करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी बताते हैं, जैसे वेक्टर ये बना दिया, तो वेक्टर में ध्यान से देखना, जैसे वेक्टर में ना हेड टेल जरूरी है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं टेल, पूंछ, इस वाले पार्ट को कहते हैं हेड। मतलब भैंस का सर, भैंस की पूंछ, किसी को गाली देना है तो दे दो, भैंस का सर, भैंस की पूंछ, तो अगर भैंस की पूंछ के साथ भैंस की पूंछ बांध दोगे, मतलब ये इसका पूंछ इसका पूंछ, इन दोनों पूंछ को पूंछ से जोड़ दोगे तो जो एंगल बचेगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो भैंस की पूंछ के साथ भैंस की पूंछ जोड़ दोगे तो जो एंगल बचेगा वही क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखना, भैंस की पूंछ के बीच में एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है। तो अगर कोई पैरेलल वेक्टर है तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया। इसको जोड़ना भी आसान है, लेकिन अभी सिखाएंगे, अगले क्लास में सिखाएंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर में पैरेलल वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा है, एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब देखो अभी कपल में प्यार मोहब्बत खूब चल रहा था, कि प्यार मोहब्बत चल रहा है, तुम साथ साथ हम भी साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे हैं। अब देखना, अब है जुदाई का, अब जुदाई का मौसम आ गया, अब है जुदाई का मौसम, तो अब जुदाई का मौसम आ गया, झगड़ा वगड़ा हो गया, टकरार हो गया। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख दे, अब जुदाई, ये गया ईस्ट, ये गया ए वाला आदमी गया ईस्ट में, अब जुदाई का मौसम आ गया। गलत मत समझ, डबल मीनिंग नहीं, जुदाई ही कह रहे हैं, जुदाई। अब ये गया बी वेक्टर वेस्ट में गया, डी किधर गया, वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट। अब ध्यान से देखना, ये दोनों क्या आपस में एंटी पैरेलल है, जो कि तुमको पता ही होगा। और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर का पहला टाइप्स क्या था, पैरेलल वेक्टर, दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखो इक्वल वेक्टर होगा, अब क्या होगा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या, तो प्यार मोहब्बत एकदम पीक लेवल पे हो, कि एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले, एकदम साथ साथ, मतलब एकदम पीक लेवल पे प्यार मोहब्बत हो, मतलब कि जो तुम कहोगे वही। तो अगर लड़की एक कदम चल रहा है तो लड़का भी एक कदम चल रहा है, अगर लड़की ईस्ट में चल रहा है तो लड़का भी ईस्ट में चल रहा है, अगर लड़की 5 मीटर गया तो लड़का भी 5 मीटर जाएगा, मतलब पीक लेवल पे प्यार मोहब्बत हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। तो इसको ऐसे समझ लो, जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहें, यहाँ पे ओ भाई आजा 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 मैं हूँ प्यार, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, तो अगर 5 मीटर ए वेक्टर भी घसका ना, 5 मीटर ईस्ट में,
तो बी वेक्टर भी किधर जाएगा, दो वेक्टर के बीच में, ये भी 5 मीटर ईस्ट ही जाएगा। मतलब अगर कोई वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड समझो, मैग्नीट्यूड बताया था पिछले क्लास में, जाके देख लो नहीं देखा है तो। मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर के बीच में, 2 से 3 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड जैसे 5, तो मैग्नीट्यूड, मीटर मतलब यूनिट, डायरेक्शन मतलब ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों अगर सेम होना तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। मतलब प्यार मोहब्बत एकदम पीक लेवल पे है, ये एक कदम तो हम भी एक कदम, जो तुम कहोगे वही। क्या यार, एकदम प्यार मोहब्बत बहुत खतरनाक है। अब देखना, अब अगला टाइप से अपना कोलिनियर वेक्टर। अब देखो कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, दिख रहा है मॉडल, मॉडल ऐसे चल रही है, चप चुप चप चुप चप चुप। कोलिनियर मतलब को पता है, कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन। तो अगर एक लाइन पे जितना भी वेक्टर हो ना उसको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब अगर इसको मैं बनाऊं ऐसे यहाँ पे तो ऐसे बनेगा, जैसे देखो यहाँ पे देखो, अब ये देखना कोलिनियर मतलब एक लाइन, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, जैसे मान लो ये एक लाइन है ना। अब इस लाइन पे कोई ऐसे भी जाए, ऐसे भी जाए, ऐसे पैरेलल एंटी पैरेलल जैसे भी चले, मतलब ढेर सारा वेक्टर होगा जिसको पैरेलल चलना है पैरेलल चलो, एंटी पैरेलल चलना है एंटी पैरेलल चलो, जैसे चलना है वैसे चलो, लेकिन तुम एक ही लाइन पे चल रहे हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हमको कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा होगा। देखो अब है को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर सीख लिया था। अगला टाइप कौन सा है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब कि एक ही जगह से वेक्टर चालू हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ को इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग ओरिजिन एक तरफ से हो, जैसे यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ए वेक्टर भी इधर यहीं से चालू हुआ, बी वेक्टर भी यहीं से चलना चालू हुआ, सी भी यहीं से चालू, मतलब कोई वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने क्या कौन कौन से टाइप्स बताए हैं, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, फिर इक्वल वेक्टर, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर और उसके बाद को इनिशियल बताएं। अब अगला टाइप से देख ले आप, अगला टाइप्स देख ले यूनिट वेक्टर। अगला टाइप्स क्या है, यूनिट वेक्टर। अब देखना यार यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है। अगला टाइप्स कौन सा अपना, यूनिट वेक्टर। और इसका काम ना बहुत मजेदार होता है, इसका काम एक ही होता है, डायरेक्शन बताने का। यूनिट वेक्टर का ना एक ही काम होता है, डायरेक्शन बताने का, और कोई काम नहीं होता भाई। और ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर के टाइप्स ही हैं यूनिट वेक्टर, और इसको लिखने का एकदम अलग तरीका है। जैसे कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर लिखते हो ना, लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर तो ऐसे लिखोगे, ए कैप, सर के ऊपर टोपी लगा दो, मतलब कहाँ गया टोपी, इधर कहीं दिख रहा है, कोई ना छोड़ो हटाओ, मतलब कि कैप लगा दो, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब समझना यूनिट वेक्टर का काम क्या है, इसका काम है डायरेक्शन बताने का, खाली डायरेक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे तुम रास्ते में, बस में, सड़क पे कहीं भी जाते हो तो तुमको एक एरो की तरफ लगा होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री के घर की तरफ जाना है तो एरो ऐसे लगा होता है, राष्ट्रपति भवन का एरो ऐसे, मतलब इधर जाओ तो राष्ट्रपति भवन, इधर जाओ तो प्रधानमंत्री का घर, वैसे यहाँ दिल्ली में होता है, लेकिन लगा होता है कि हाँ या इसके घर इधर जाना है तो ऐसे एरो। वैसे यूनिट वेक्टर का काम है कि डायरेक्शन बताने का, डायरेक्शन के अलावा और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का। और कोई पूछेगा कि क्या यूनिट वेक्टर के पास यूनिट है, तो नहीं है। याद रखना यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिटलेस है। तो यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, अगला अपना है जीरो वेक्टर होगा। कहाँ गया, अगला अपना है जीरो वेक्टर। चलो जीरो वेक्टर, अब देखना जीरो वेक्टर किसको कहते हैं। जैसे मान लो कि ये रहा अपना, जैसे क्या मेरे सामने कुछ दिख नहीं रहा अभी, अच्छा ये वाला, चलो यही पेन है, ध्यान से देखना। जीरो वेक्टर, मान लो कि इस पेन को हम इधर से खींच रहे हैं, ये मेरा हाथ है, दाहिना हाथ, और ये बायां हाथ है। समझ लो इसको कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ, ये मेरा हाथ। अगर हम इसको खींचे फोर्स लगा के, मतलब ये 5 न्यूटन से हम भी खींच रहे हैं, 5 न्यूटन से मेरी गर्लफ्रेंड भी खींच रही है, तो किधर जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा ना, यहीं का वहीं है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। और इसका दूसरा नाम क्या है, नल वेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखे तो इसका दूसरा नाम है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर, नल वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लो ए वेक्टर है, तुम इसको अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई जीरो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं होता, क्या होता है, जीरो होता है मैग्नीट्यूड। और इसके पास अगर तुम पूछोगे डायरेक्शन क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा यार। क्या होगा डायरेक्शन, क्या बताओगे, एक पॉइंट पे है, ना ईस्ट बोलोगे, ना वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ नहीं। इसका डायरेक्शन भी कुछ नहीं होगा, आर्बिट्री डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो वेक्टर। अब है एक टाइप है अपना निगेटिव ऑफ वेक्टर। एक टाइप क्या है, निगेटिव ऑफ वेक्टर। अब देखो ये किसको कहते हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऊपर, जैसे ये ए वेक्टर है, ध्यान से देखना, ए वेक्टर है। अब मैं कह दूं कि ए वेक्टर की वैल्यू 5 मीटर ईस्ट में है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ए वेक्टर की वैल्यू, तो ये 5 मीटर ईस्ट में इसकी वैल्यू है। ए वेक्टर मतलब 5 मीटर यहाँ पे ईस्ट, ई मतलब ईस्ट, समझ में आ गया। ए वेक्टर मतलब 5 मीटर ईस्ट।
अब मान लो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर इस वेक्टर को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 मीटर वाले वेक्टर को, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, ईस्ट से वेस्ट में चला जाएगा, मतलब ए से ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लो 5 मीटर ए वेक्टर 5 मीटर है, ईस्ट में जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम, मतलब इसको तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब उसका अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का, वो क्या कहलाएगा, निगेटिव वेक्टर। समझ में आ रहा है? जैसे 5 मीटर ईस्ट है, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, अगर दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों अपोजिट में है, तो वो एक दूसरे का क्या है, निगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। एक अपना टाइप रह गया कोप्लेनर। क्या रह गया? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन में अगर ढेर सारा वेक्टर चल रहा हो, जैसे मान लो यहाँ पे अपना ये पेन टैब है, ठीक है, अब ये क्या एक प्लेन है, अभी इसमें कोई इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। तो एक प्लेन पे कोई इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर के मैंने टाइप्स बताए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो को आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, भैंस का सर, मतलब कि हेड कहते हैं, पीछे वाले पार्ट को पूंछ कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे ए है तो क्या लिखोगे तुम, ए के ऊपर एरो लगा दोगे तो वो ए क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ए के ऊपर अगर तुम एरो लगाते हो तो ए क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। नहीं तो ए को तुम मोटा कर दो तब भी वो क्या बताएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो अगर तुम्हारे बुक में कहीं भी कोई भी क्वांटिटी अगर मोटे फॉर्म में लिखा हो ना, तो समझ लेना यार ये वेक्टर की बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। या एरो लगाओ तब भी समझ लेना कि इसके ऊपर ये क्या है, वेक्टर है। तो समझ में आ गया। फटाफट से रिवीजन करें कि हमने वेक्टर के कौन कौन से टाइप्स बताए हैं। पहला कौन सा बताया, बताओ फटाफट। पैरेलल वेक्टर, मेरे साथ बोलो, पैरेलल वेक्टर। दूसरा एंटी पैरेलल, फिर इक्वल, फिर क्या बताया, कोलिनियर बताया, फिर को इनिशियल, फिर कोप्लेनर, फिर क्या, जीरो वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और इसको बताओ, यूनिट वेक्टर के बाद क्या बताया था, निगेटिव ऑफ वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये कुछ वेक्टर के टाइप्स हैं जो कि बहुत मजेदार है। देखो एनडीए के सिलेबस में तुमको ये जब समझ लोगे ना, जब तक तुम वेक्टर नहीं समझोगे ना भाई, तुम्हारा फिजिक्स एकदम गोल हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में तुम डायरेक्शन से डील करना कौन सिखाएगा तुमको, वेक्टर ही सिखाएगा ना। तो अगले क्लास में हम वेक्टर का एडिशन सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन, कि वेक्टर को जोड़ते कैसे। क्योंकि जैसे तुमने अभी देखा कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास क्या लग जाता है, डायरेक्शन तो आ ही जाता है। तो मान लो कोई इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, जैसे मान लो मैं ईस्ट की तरफ भी जा रहा हूँ, वेस्ट की तरफ भी जा रहा हूँ, तो 5 मीटर ईस्ट भी गया, 5 मीटर वेस्ट भी गया। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई 5 मीटर तो तुम जोड़ के 10 मीटर कह दोगे, ठीक है। लेकिन एक ईस्ट में गया, एक वेस्ट में गया, तो ईस्ट वेस्ट को कैसे जोड़ोगे, ईस्ट वेस्ट को कैसे जोड़ोगे। तो यही सब चीज़ सीखना है हमको वेक्टर एडिशन में, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो वेक्टर एडिशन सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। और इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। पहला वीडियो हमने बनाया था यूनिट्स के बारे में, कि यूनिट्स क्या है, डायमेंशन के बारे में। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने पूरा कवर कर दिया इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वो जाके आप देख ले, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन बनाया था कि वेक्टर का मतलब स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस है। और ये अभी ये इसका पार्ट है। अब अगला इसमें जो हमने बताया अब ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा। और जहाँ पे समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है एनडीए का फिजिक्स में, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। उस पर हम वीडियो पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर हम जल्दी से वीडियो बनाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।